आज हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में हुए 4 नवंबर 2025 के एक दर्दनाक रेल हादसे के बारे में। इस हादसे में एक पैसेंजर ट्रेन और एक मालगाड़ी की आमने-सामने टक्कर हो गई, जिसमें कई लोगों की मौत हो गई और दर्जनों यात्री घायल भी हुए। हैदर कदू हाय, राहुल एंटरटेनमेंट वीडियो हेलो हाय। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि हादसा क्या हुआ था। सुबह का मौसम था, मौसम बिल्कुल साफ था। गेवरा रोड से बिलासपुर की ओर जा रही मीएमयू पैसेंजर ट्रेन तेज रफ्तार में स्टेशन के पास पहुंच रही थी। उसी ट्रैक पर एक मालगाड़ी पहले से खड़ी थी। अचानक सिग्नल की गलती के कारण ट्रेन के लोको पायलट ने देर से ब्रेक लगाया। ट्रेन नहीं रुकी जा सकी और तेज आवाज के साथ मालगाड़ी से टक्कर हो गई। तो हम बात कर रहे थे, सुबह का वक्त था, मौसम साफ था। गेवरा रोड से बिलासपुर की ओर जा रही मीएमयू पैसेंजर ट्रेन तेज रफ्तार से स्टेशन के पास पहुंच रही थी, पर उसी ट्रैक पर एक मालगाड़ी पहले से खड़ी हुई थी। अचानक सिग्नल की गलती के कारण ट्रेन के लोको पायलट ने देर से ब्रेक लगाया। ट्रेन नहीं रुक सकी और तेज आवाज के साथ मालगाड़ी से टक्कर हो गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि पैसेंजर ट्रेन का इंजन और एक कोच मालगाड़ी के ऊपर चढ़ गया। डिब्बों में बैठे यात्री फंस गए और चारों ओर चीख पुकार और अफरा तफरी मच गई थी। दुर्घटना के बाद का दृश्य, जब ये दुर्घटना हो गई तो उसके बाद का क्या दृश्य था। चारों तरफ घायल यात्री, टूटे कोच और बिखरा सामान नजर आ रहा था। लोग मदद के लिए चिल्ला रहे थे। रेलवे, पुलिस, एनडीआरएफ और राहत टीमों ने तुरंत मौके पर पहुंचकर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू करा। गैस कटर से कोच काटकर फंसे यात्रियों को निकाला गया। घायलों को सीआईएमएस अस्पताल और अपोलो अस्पताल बिलासपुर में भर्ती कराया गया। जिला प्रशासन और राज्य सरकार पूरी तरह सक्रिय रही और लगातार राहत कार्य चलाते रहे। कई लोगों की हालत अब भी गंभीर है। अब बात करते हैं हम, मौत, कितने लोगों की मौत हुई। न्यूज़ है, हाँ न्यूज़ स्टडी आईक्यू ट्रिक्स पूछ रहे हैं, न्यूज़ है। हाँ ये न्यूज़ है, एक छत्तीसगढ़ के बिलासपुर इलाके में हुए एक रेल हादसे के बारे में, उसी के बारे में हम बात कर रहे हैं इस लाइव सेशन में। अब हम बात करेंगे मौत और मुआवजे के बारे में, कितने लोगों की मौत हुई और कितना मुआवजा दिया गया। सबसे पहले तो सरकारी रिपोर्ट्स के अनुसार इस हादसे में 11 लोगों की मौत हुई और 20 से ज्यादा यात्री घायल हुए। मृतकों में ट्रेन का ड्राइवर, लोको पायलट भी शामिल है, जबकि उनकी महिला सहायक गंभीर रूप से घायल है। सरकार ने ये घोषणा की है कि मृतकों के परिवार को 10 लाख दिए जाएंगे, गंभीर घायलों को 5 लाख और मामूली घायलों को 1 लाख का मुआवजा दिया जाएगा। ये सरकार की तरफ से एक मुआवजा है जो मृतकों के लिए उन्होंने घोषित करा है। सरकार और प्रशासन की प्रतिक्रिया। अब ये जो सड़क हादसा हुआ, इस पे सरकार और प्रशासन की क्या प्रतिक्रिया थी, क्या उनका एक्शन था इस इंसिडेंट को लेकर के, उस पर हम बात करते हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने गहरा दुख जताया और पीड़ित परिवारों को हर संभव मदद का भरोसा दिया। रेलवे प्रशासन ने मौके पर कंट्रोल रूम बनाया और हेल्पलाइन नंबर जारी किए ताकि लोग अपने परिजनों की जानकारी ले सकें। रेलवे सुरक्षा आयुक्त ने हादसे की जांच के आदेश दिए हैं। पहली नजर में सिग्नल की गलती और मानवीय भूल को मुख्य कारण माना जा रहा है। अब हम बात करते हैं प्रत्यक्षदर्शियों की कहानी, जो वहां पे मौजूद थे, उनकी क्या कहानी है, उन्होंने क्या देखा, और ये जो इंसिडेंट है हम उनकी मुंह जुबानी सुनते हैं। एक यात्री संजीव विश्वकर्मा ने बताया, हम ट्रेन में बैठे थे, कुछ लोग सो रहे थे, कुछ बातें कर रहे थे। अचानक तेज धमाका हुआ, शीशे टूट गए और डिब्बा झटके से ऊपर चढ़ गया। कुछ समझ ही नहीं आया कि हुआ क्या। एक महिला यात्री ने भी बताया, हर तरफ लोग मदद के लिए चिल्ला रहे थे कि बच्चा फंसा है, कोई बाहर निकालो। तो बचाव दल रात भर मेहनत करता रहा। अब सवाल और सबक।
ये घटना से क्या सवाल उठते हैं और क्या सबक होता है? ये हादसा छत्तीसगढ़ के लोगों के लिए ही नहीं, बल्कि पूरे देश के लिए एक चेतावनी है। ये दिखाता है कि अभी भी हमारी रेल सुरक्षा व्यवस्था और सिग्नल सिस्टम में सुधार की आवश्यकता है। 2025 में ये भारत का छठा बड़ा रेल हादसा है, जिसने लोगों के दिलों में डर और चिंता बढ़ा दी है। अब जरूरत है कि रेलवे विभाग पुराने सिस्टम को सुधारे, सिग्नल और ट्रेनिंग पर सख्ती करे, ताकि ऐसी घटनाएं दोबारा ना हो। आई होप दिस इंसिडेंट इज क्लियर टू यू। मैं एक आपको ब्रीफ समरी दे देती हूँ इस पूरे इंसिडेंट की, क्या हुआ। जैसे अगर कुछ लोगों ने अभी ज्वाइन करा है और उन्हें नहीं पता है कि हम किस बारे में बात कर रहे हैं, तो मैं एक छोटा सा ब्रीफ दे देती हूँ, छोटी सी समरी दे देती हूँ इस पूरे इंसिडेंट की, जो भी हुआ है। सबसे पहले तो ये जो घटना हुई है वो छत्तीसगढ़ के बिलासपुर इलाके में हुई है। डेट 4 नवंबर 2025 थी। इस घटना में ये हुआ कि एक मीएमयू चल रही थी, और वहां पर जिस ट्रैक पर वो चल रही थी, उसी ट्रैक पर एक मालगाड़ी ऑलरेडी खड़ी हुई थी। पर जो वहां के लोको पायलट थे, उन्होंने सिग्नल देखा, पर सिग्नल ग्रीन ही दिखा रहा था। तो ये सिग्नल की तकनीकी खराबी की वजह से ट्रेन वहां रुकी नहीं, ट्रेन आगे चढ़ गई, क्योंकि उसकी स्पीड भी काफी ज्यादा थी। और जैसी मतलब उसने मालगाड़ी को अपने सामने देखा, उसने अपनी स्पीड कंट्रोल करी, पर इतनी ज्यादा स्पीड कंट्रोल नहीं हो पाई, और वो इतनी जोर से उस मालगाड़ी से टकराई कि उसके आगे के एक डिब्बा और एक इंजन मालगाड़ी के ऊपर चढ़ गए थे। इस बीच जब ये हादसा हुआ तो काफी कुछ लोग सो रहे थे, कुछ लोग बातें कर रहे थे। तो उनको समझ नहीं आया कि ये क्या हुआ। अचानक शीशे टूट गए गाड़ी के, और एकदम ट्रेन ऊपर चढ़ गई थी। मतलब ये मालगाड़ी है एंड दिस इज द ट्रेन, एंड ये इसका एक इंजन और एक डिब्बा पूरा उसकी मालगाड़ी के ऊपर चढ़ गया था। इतना बड़ा धमाका हुआ था, मतलब इतनी बड़ी टक्कर हुई थी ये। तो वहां जब ये हादसा हुआ, तो मक्खन बॉस डांडिया सेड हाय हाय। सो हाँ, तो ये हादसा जब हुआ तो इसमें टोटल 11 लोगों की मौत हुई और काफी सारे लोग घायल भी हैं। सरकार ने इस पे मुआवजा भी निकाला है कि जो मृत लोग हैं उनके परिवार वालों को 10 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा, और जो घायल लोग हैं, जो गंभीर रूप से घायल हैं, उनको 5 लाख का मुआवजा, और जो जिनको छोटी मोटी चोटें आई हैं या जो थोड़े बहुत घायल हैं, उनको 1 लाख तक का मुआवजा दिया जाएगा। ये सरकार की तरफ से स्टेटमेंट आया है। तो ये थी एक ब्रीफ समरी इस पूरे इंसिडेंट की। और इस इंसिडेंट से काफ़ी सारे सवाल भी उठे हमारी रेलवे मिनिस्ट्री पे कि इतनी छोटी सी तकनीकी खराबी के कारण इतना बड़ा हादसा हो गया, कि सिर्फ एक सिग्नल खराब होने की वजह से वो एक सही सिग्नल उस ट्रेन को नहीं दे पाया, और उसी वजह से वो ट्रेन उस मालगाड़ी के ऊपर चढ़ गई और ये इतना बड़ा हादसा हो गया। सो अभी भी इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी आने के बावजूद भी एक अ, एक एक रेलवे मिनिस्ट्री की इतनी छोटी सी लापरवाही कितने लोगों की जान ले सकती है। ये इस पे सवाल उठता है कि इतनी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की वजह से, मतलब इतनी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट होने के बावजूद भी एक रेल हादसा हो जाता है, वो भी इतनी छोटी सी भूल की वजह से, एक सिग्नल की प्रॉब्लम की वजह से। तो ये हादसे में रेलवे मिनिस्ट्री पर भी काफी सवाल उठाए हैं कि वो अपनी जो सर्विसेज हैं, अपनी जो टेक्नोलॉजीज हैं, और आपके जो भी चीजें हैं उसमें सुधार लाएं, और चीजों को और बेहतर करने की कोशिश करें, ताकि ये हादसे ना हो पाए। तो ये थी एक, मैंने आपको एक ब्रीफ समरी भी दे दी। अगर अभी भी किसी को कोई डाउट है इस इंसिडेंट को लेकर के, तो वो चैट बॉक्स में पूछ सकते हैं कि मतलब क्या हुआ इस हादसे में। अगर किसी ने अभी ज्वाइन करा है या उनको पता नहीं है, देन दे कैन लीव chat, they can leave a message in the chat box so that I can brief about that again, no issues। अगर किसी को इस इंसिडेंट के बारे में कुछ जानना हो, या उनको कुछ ना समझ आया हो, या उन्होंने अभी अभी ज्वाइन करा हो, सो देन आई कैन गिव देम अ क्विक ब्रीफ अबाउट द इंसिडेंट।
मैंने सब कुछ तो आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर ही दिया है कि हाँ ये इंसिडेंट कब हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, इसमें इसमें कितने लोग मारे गए, कितने लोग घायल हुए, और सरकार की क्या प्रतिक्रिया थी, रेलवे मिनिस्ट्री की क्या प्रतिक्रिया थी इस इंसिडेंट को लेकर के, वो मैंने सब चीज़ें आपसे शेयर करी। अगर अभी आपको कोई चीज़ पे डाउट हो, या आपको इस इंसिडेंट के बारे में कुछ पूछना हो, या जिन्होंने अभी ज्वाइन करा हो, तो वो पूछ सकते हैं चैट बॉक्स में। आई विल गिव देम अ क्विक ब्रीफ अबाउट दैट। अपने जो भी ओपिनियंस हैं, आपके कोई ओपिनियंस भी हैं इस इंसिडेंट को लेकर के, तो आप वो भी चैट बॉक्स में लिख सकते हो। किसी को कोई सवाल नहीं पूछना है, किसी को कोई चीज़ की कंफ्यूजन है, मतलब इस इंसिडेंट को लेकर के, या आपके कोई ओपिनियंस भी है इस इंसिडेंट को लेकर के, तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में चैट बॉक्स में लीव कर सकते हो। किसी की कोई ओपिनियंस नहीं है इस इंसिडेंट को लेकर के कि इतना बड़ा रेल हादसा हो गया, एक रेलवे मिनिस्ट्री की इतनी छोटी गलती की वजह से इतना बड़ा हादसा हो गया। एक्चुअली हम नितिन सिंह पूछ रहे हैं कि वो अभी ज्वाइन हुए हैं, तो उनको जानना है इस इंसिडेंट के बारे में। बेसिकली ये जो इंसिडेंट है वो छत्तीसगढ़ के बिलासपुर इलाके में हुआ है 4 नवंबर 2025 को। एक ट्रेन एक मालगाड़ी से उसकी टक्कर हो गई है, क्योंकि जब वो ट्रेन आ रही थी, तो जो सिग्नल्स होते हैं जिससे हमें पता चलता है कि ट्रेन को आगे जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, तो वो सिग्नल में कुछ खराबी होने के कारण वो सिग्नल ग्रीन ही शो कर रहा था। तो इसको देख करके वो ट्रेन जो है वो आगे बढ़ गई, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि ऑलरेडी वहां पर एक मालगाड़ी खड़ी हुई है। तो वो काफी स्पीड में जा रहे थे वहां से, और जब उन्होंने मालगाड़ी जब तक उन्होंने नोटिस करी अपने सामने खड़ी हुई, तो उन्होंने अपनी स्पीड कम करी, गाड़ी को, ट्रेन को रोकने की कोशिश करी, बट वो इसमें असफल हो गए। वो ट्रेन नहीं रोक पाए, और वो जो ट्रेन थी उसका इंजन और पहला डिब्बा वो पूरा मालगाड़ी के ऊपर चढ़ गया। उनकी इतनी ज्यादा बुरी टक्कर हुई थी, इतनी भीषण टक्कर हुई थी कि वो गाड़ी का पैसेंजर ट्रेन का इंजन और एक डब्बा वो मालगाड़ी के ऊपर चढ़ गया था। और इस हादसे में 11 लोगों की मौत हो गई थी, और 20 से ज्यादा लोग घायल हो गए थे। और जैसे ही इंसिडेंट का सबको, आसपास लोगों को पता चला, क्योंकि इतना जोरदार ये टकराव हुआ था कि बहुत तेज आवाज हुई थी इसकी, और आसपास के सारे लोग इकट्ठा हो गए थे। तो उन्होंने बचाव कार्य करना शुरू करा, और उन्होंने जो घायल लोग थे उनको सीआईएमएस अस्पताल में ले जाना शुरू करा। या तो ये पूरा इंसिडेंट हुआ था, और सरकार ने इस मामले में मुआवजे की भी वो रखी है कि वो जो मृत लोग हैं उनके परिवार वालों को 10 लाख का मुआवजा देंगे। जो घायल लोग हैं, जो सीरियसली इंजर्ड हैं, उनको वो लोग 5 लाख का मुआवजा देंगे, और जो मतलब जिनको छोटी मोटी चोटें आई हैं उनको 1 लाख तक का मुआवजा दिया जाएगा। ये सरकार का बयान था। देवांश मित्तल, हेलो मैम, हाय। तो ये था पूरा इंसिडेंट जो मैंने अभी आपके साथ शेयर करा। एक रेलवे की छोटी सी गलती की वजह से ये इतना बड़ा हादसा हुआ है, और इस इंसिडेंट ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है, और रेलवे मिनिस्ट्री पे काफी ज्यादा सवाल भी उठाए हैं। देवांश मित्तल कह रहे हैं मुआवजे से लाइफ तो वापस नहीं आ जाएगी। जी, इसी वजह से लोगों में काफी ज्यादा आक्रोश है इस केस को लेकर के, और लोगों ने इसी वजह से रेलवे पे काफी ज्यादा सवाल भी उठाए हैं कि आपकी एक छोटी सी गलती की वजह से, एक छोटी सी टेक्नोलॉजिकल इशू की वजह से, जो कि सिर्फ एक सिग्नल की थी, क्योंकि ट्रेन्स उसी से चलती हैं, जब सिग्नल ग्रीन होता है दे मूव फॉरवर्ड, एंड इफ द सिग्नल इज रेड दे सेट बैक, और वो वहीं रुक जाती हैं।
तो ये रेलवे की एक छोटी सी गलती की वजह से, एक टेक्नोलॉजिकल इशू की वजह से, उनकी लापरवाही की वजह से ये इतना बड़ा इंसिडेंट हो गया। और अगर वो जो लोको पायलट था वो मालगाड़ी को देखता भी नहीं तो शायद और भी ज़्यादा डब्बे उस मालगाड़ी पे चढ़ सकते थे, और भी ज़्यादा लोगों की जान जा सकती थी। और जो मृत लोग हैं उसमें उस ट्रेन का लोको पायलट भी इन्वॉल्व है, उसकी भी डेथ हो गई इस इंसिडेंट में। हाँ, मतलब डेथ ज़्यादा हुई, ऑब्वियस सी बात है। जो स्टैटिस्टिक्स होते हैं वो एक आप एवरेज नंबर पे होते हैं, जो एक्चुअल नंबर होता है वो ऑब्वियसली उससे ज़्यादा ही होता है, बट दे गेव अस एन एवरेज नंबर ऑफ पीपल दैट हैव डाइड इन दिस इंसिडेंट। तो हाँ, ऑब्वियसली बात है कि स्टैटिस्टिक्स तो थोड़े बहुत ऊपर नीचे होते रहते हैं, दे आर नॉट एक्चुअल, दे आर नॉट रियल। तो हाँ, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे स्टैटिस्टिक्स में चलता रहता है, नंबर्स में चलता रहता है। और जब भी जो भी इंसिडेंट होता है और तो उसका नंबर्स कम ही बताया जाता है, ऑन एन एवरेज बताया जाता है आपको कि हाँ लगभग इतने लोगों की मौत हुई है, लगभग ऑन एन एवरेज ये इतने लोगों की मौत हुई है। पर हाँ, ऑब्वियसली कि लोग ज़्यादा भी मारे जाते हैं। तो या ये इंसिडेंट हुआ है, ये काफ़ी ज़्यादा एक सैडफुल और एक इतनी छोटी सी गलती की वजह से रेलवे मिनिस्ट्री की और रेलवेज की और स्टेशंस की भी अब इतना बड़ा हादसा हो गया। वो तो मतलब ये लोको पायलट की समझदारी थी, उसकी तेज नज़र थी कि उसने देख लिया और स्पीड को जितना कंट्रोल में वो ले सकते थे उन्होंने ले लिया, जिससे जो पीछे के पैसेंजर्स थे वो बच गए। क्योंकि ऐसे हादसों में, ऐसे टकराव में ये भी हुआ है कि जो ट्रेन्स होती हैं वो पटरी से निकलकर पूरी पलट जाती हैं और उसमें काफ़ी ज़्यादा और जानहानि होती है। लेकिन इस मामले में लोको पायलट ने समझदारी दिखाई, उन्होंने जैसे ही मालगाड़ी को स्पॉट करा उन्होंने वैसी अपनी स्पीड लो करी और जितना वो सिचुएशन को कंट्रोल में रख सकते थे उन्होंने रखा। पर अनफॉर्चुनेटली इस इंसिडेंट में उनकी ही डेथ हो गई। और गवर्नमेंट को काम करना चाहिए ट्रेन के नितिन सिंह बोल रहे हैं, और गवर्नमेंट को काम करना चाहिए, ट्रेन के बहुत इंसिडेंट हो चुके हैं। हाँ, यही हम बात कर रहे हैं कि इस पूरे मामले में रेलवे मिनिस्ट्रीज पे भी काफ़ी ज़्यादा सवाल उठाए गए। 2025 का छठा बड़ा रेल इंसिडेंट हुआ है ये। तो रेलवे से ये चीज़ अपील करी जा रही है कि आप इस सिचुएशन पे कोई काम क्यों नहीं कर रहे हैं, आप इस सिचुएशन पे कोई एक्शन क्यों नहीं ले रहे हैं। तो इस पे भी काफ़ी ज़्यादा सवाल उठाए जा रहे हैं कि आपकी इतनी छोटी सी गलती की वजह से कितने सारे लोगों की जान गई, कितने ज़्यादा लोग घायल हुए। तो हाँ, ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा सैडफुल है कि बहुत ज़्यादा कि आप कि आप एक ऐसे देश में रह रहे हो कि वहाँ रेलवे मिनिस्ट्री का एक छोटा, मतलब इतनी छोटी सी लापरवाही की वजह से इतना बड़ा इंसिडेंट हो गया। और वो तो मतलब ये है कि ये पायलट जो लोको पायलट था इस ट्रेन का, उसने काफ़ी ज़्यादा समझदारी दिखा करके ट्रेन को जितना स्पीड कंट्रोल वो कर सकते थे उन्होंने कर लिया। बट अनफॉर्चुनेटली इस इंसिडेंट में उनकी जान चली गई। सो हाँ। हम्म। तो अगर आपके कोई ओपिनियंस हैं इस केस को लेकर के, इस इंसिडेंट को लेकर के, या आप कुछ सुझाव भी देना चाहते हो तो आप चैट बॉक्स में अपने सुझाव लिख सकते हो। फिर हम थोड़े से इस इंसिडेंट को लेकर के सवाल जवाब भी करेंगे साथ में। मैं आपसे कुछ सवाल पूछूंगी, आपको उस पर रिप्लाई देना है। ओके। अनु पूछ रही हैं ट्रेन कहाँ पे हुआ एक्सीडेंट। ओके। सो ये ट्रेन एक्सीडेंट जो हुआ है वो छत्तीसगढ़ के बिलासपुर इलाके में हुआ है। एक मी एम यू का एक्सीडेंट हुआ है एक मालगाड़ी के साथ। सो हाँ, वहाँ पे मालगाड़ी ऑलरेडी खड़ी हुई थी और जो ट्रेन है वो वहाँ पर आई, वो उससे टकराई। और टकराव इतना भयानक था कि उसकी जो ट्रेन है मी एम यू, उसका एक इंजन और उसका एक डिब्बा वो पूरा मालगाड़ी के ऊपर चढ़ गया। सो हाँ, ये एक्सीडेंट पूरा हुआ है। आपके कुछ ओपिनियंस है, कोई सवाल है तो आप प्लीज़ पूछ सकते हैं चैट बॉक्स में।
कोई ओपिनियंस हो आपके, और या फिर आपको इस इंसिडेंट को लेकर के कोई सवाल हो। किसी का डेथ हुआ क्या, अनु पूछ रही है, किसी का डेथ हुआ क्या जी। इसमें इस ये इतना भीषण टकराव था कि इस हादसे में 11 लोगों की मौत हो गई और 20 से ज्यादा लोग घायल भी हुए हैं। लेकिन जो घायल लोग हैं उनको हॉस्पिटल में पहुंचा दिया गया है, बट उनकी कंडीशन काफी सीरियस है, तो उस पर काम किया जा रहा है अभी। तो हाँ, देवांश मित्तल पूछ रहे हैं बिहार इलेक्शंस कवर कर रहे हैं क्या आप। जी हाँ, हमने बिहार इलेक्शन पे 2-3 और वीडियोस और लाइव बनाए हैं, वो आप हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं। वी हैव टॉक्ड अबाउट इट प्रीवियसली एज वेल। कुछ सवाल जवाब, मतलब अगर आपके कोई ओपिनियंस हैं इस केस को लेकर के, तो आप वो पूछ सकते हैं, वो आप बता सकते हैं, वरना हम थोड़े से क्वेश्चन आंसर्स पे आते हैं कि मैं आपसे कुछ इंसिडेंट को लेकर के कुछ क्वेश्चंस पूछूंगी, इस इंसिडेंट को लेकर के आपको अपने ओपिनियंस उस पर देने हैं। ओके। प्रवीण सिंह राठौड़, हाय हाय। देवांश मित्तल पूछ रहे हैं कुछ इंक्वायरी कमेटी बनाई क्या रेलवे ने। और ये इंक्वायरी कमेटी वाली बात नहीं है। हाँ, इंक्वायरी कमेटी इस पे बैठनी चाहिए कि हाँ, कि ऐसे इंसिडेंट्स क्यों हो रहे हैं इतने फ्रिक्वेंटली। मतलब ये अभी तक का 2025 में अभी तक का ये छठा बड़ा रेल इंसिडेंट हो चुका है, तो ऑब्वियसली इनको इंक्वायरी कमेटी तो बिठानी चाहिए। बट इन्होंने अभी तो फिलहाल मुआवजे का ही ऐलान करा है, और इन्होंने अभी कोई ऐलान नहीं करा है कि वो कुछ इंक्वायरी कमेटी बिठाएंगे या कुछ रेलवे के रूल्स में या उसकी कोई फैसिलिटीज में वो लोग बदलाव लाएंगे या इस चीज को सुधारने की कोशिश करी जाएगी। अभी तक उनका कोई ऐसा स्टेटमेंट नहीं आया है, बट दे हैव सेड कि उनको मुआवजा मिल जाएगा। देवांश मित्तल कह रहे हैं खैर 2-3 दिन में सब शांत हो जाएगा जैसे हमेशा होता है। हाँ, मतलब ये सारी चीजें कवर करने की कोशिश काफी करी जाती है, बट वी रियली होप, वी रियली विश कि ये जो इंसिडेंट है इनसे रेलवे मिनिस्ट्रीज की थोड़ी आंखें खुलें और उन्हें समझ आए कि छोटी छोटी गलतियों की वजह से कितने बड़े एक्सीडेंट्स हो सकते हैं। तो इस एक्सीडेंट्स को रोका जाए, इस पे इंक्वायरी कमेटी बिठाई जाए, जैसे कि एक ने बोला भी था, मैं उनका नाम भूल गई हूँ, कि हाँ, उनको इंक्वायरी कमेटी बिठानी चाहिए और उनको ये पूछना चाहिए, उनको ये बात करनी चाहिए कि क्यों ये सब हो रहा है और कैसे हम इस चीज को कंट्रोल में ला सकते हैं। क्योंकि ये इतनी बड़ी चीज नहीं थी, मतलब इतना बड़ा इंसिडेंट होने का कोई चांस ही नहीं था अगर वो सिर्फ एक सिग्नल की प्रॉब्लम ना होती तो। अंकुश कुमार, हेलो हाय। चलिए, काफी सारे लोग चैट बॉक्स में मेरा नाम पूछ रहे हैं, सो या मेरा नाम रौनक अफरोज है। राइट। अब हम थोड़ी सी इंसिडेंट्स पे बातें करते हैं कि इस इंसिडेंट में क्या हुआ। क्या हुआ तो हम बहुत बार कर चुके हैं ऑलरेडी। मैं जो नए लोग आए हैं, जो नए ज्वाइन हुए थे, मैंने उनको भी एक काफी ब्रीफ, एक अच्छा ब्रीफ और एक अच्छी समरी मैंने इसकी दे दी है कि आपको इस इंसिडेंट का मतलब पूरा पता चल जाए कि हाँ, ये इंसिडेंट क्या था और कैसे हुआ। ओके।
सो अब हम कुछ सवाल जवाब पे आते हैं कि इसको इस पे क्या सवाल उठते हैं। हम थोड़े सवाल उठाते हैं, हम खुद सवाल उठाते हैं। प्रवीण सिंह राठौर पूछ रहे हैं व्हाट इज द टॉपिक। टॉपिक ये है कि बिहार छत्तीसगढ़ के बिलासपुर इलाके में एक ट्रेन एक्सीडेंट हुआ है। एक मीएमयू और एक मालगाड़ी की आपस में बहुत बुरी टक्कर हो गई है। जो मीएमयू के एक इंजन और डब्बा एक डब्बा वो पूरा मालगाड़ी के ऊपर चढ़ गया है और इस इंसिडेंट में 11 लोगों की मौत हो गई है और 20 से ज्यादा लोग घायल हैं। इसी टॉपिक पे अभी हमने पूरी बात करी, पूरा इसको डिटेल से जाना कि इस इंसिडेंट में क्या हुआ, कैसे हुआ, किस तारीख को हुआ, सरकार की क्या प्रतिक्रिया थी इस पे, लोग घायल हुए, उन्होंने जो वहां मौजूद थे इंसिडेंट पे, जिनके साथ ये इंसिडेंट हुआ, उनके हमने कुछ बयान भी सुने। तो ये था पूरा। राइट, अब कुछ सवाल जवाब पे आते हैं। सबसे पहले तो बिलासपुर रेल हादसे का मुख्य कारण क्या था। आप में से कोई बताना चाहेगा कि बिलासपुर रेल हादसे का मुख्य कारण क्या था, किस वजह से ये इंसिडेंट हुआ। हाँ, देवांश मित्तल कह रहे हैं सिग्नल फेलियर और प्रवीण सिंह राठौड़ कह रहे हैं टेक्निकल एंड मैनेजमेंट इशू। ऑब्वियसली यही सारे रीजन थे। एक तो सिग्नल का फेलियर की वजह से इनअप्रोप्रिएट सिग्नल उन्होंने दिया। अगर वहां मालगाड़ी ऑलरेडी थी तो उनको रेड सिग्नल देना चाहिए था, बट दे हैव गिवन ग्रीन सिग्नल, इसी की वजह से ट्रेन और आगे बढ़ी। और हाँ, ये टेक्निकल और मैनेजमेंट इशू भी है काफी ज्यादा बड़ा, जिस पे ऑलरेडी बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं कि इतनी छोटी सी गलती की वजह से इतना बड़ा हादसा हो गया। और मतलब काफी दुखद घटना हुई है ये। और सारे जितने भी इसके लोग थे जो इसमें से जूझे हैं, इम्पोर्टेंट किसी है राहुल गांधी ने। हाँ, देवांश मित्तल कह रहे हैं वोट चोरी भी कवर करिए आप, आज एक इम्पोर्टेंट पीसी कर रही है राहुल गांधी ने। चलिए, हम थैंक यू फॉर द सजेशन। देवांश मित्तल ने दिया है ये सजेशन, हम बिल्कुल इस पे बात करेंगे आगे के लाइव सेशन में या आगे की वीडियोस में। आपको हमारे चैनल पे ज़रूर मिलेगा ये टॉपिक। सो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको जो भी न्यू नोटिफिकेशन है या न्यू वीडियोस के बारे में आपको अपडेट मिलता रहे। राइट, तो पहले क्वेश्चन का तो आंसर काफी लोगों ने दे दिया है और काफी अच्छा आंसर दिया है सबने। आई एम रियली हैप्पी कि हाँ, काफी लोग इसमें अटेंशन दे रहे हैं एंड दे आर रियली टेकिंग केयर ऑफ दैट थिंग कि हाँ कुछ इम्प्रूवमेंट हो। सो या सबसे पहले क्वेश्चन का तो हमें आंसर मिल ही गया है कि सबसे मेन इशू तो सिग्नल फेलियर का था कि उन्होंने कोई और सिग्नल दिखाया। दूसरी चीज टेक्निकल एंड मैनेजमेंट इशू था कि उन्होंने ध्यान नहीं दिया इस चीज पे। अगर कोई चीज में खराबी आई है तो उसको उनको उसी वक्त ठीक करवा देना चाहिए था। राइट, सबसे पहले क्वेश्चन का तो हमें बहुत अच्छा आंसर मिल गया। अब दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। क्या ट्रेन ड्राइवर ने सिग्नल का उल्लंघन किया था। मैं आपसे क्वेश्चन पूछती हूँ, क्या ट्रेन ड्राइवर ने ट्रैफिक सिग्नल का उल्लंघन किया था, रेल सिग्नल का उल्लंघन किया था उन्होंने। हाँ, नहीं किया था ऑब्वियसली, नहीं किया था। हाँ, नहीं, दीपक कुमार कह रहे हैं जी हाँ बिल्कुल नहीं, उन्होंने सिग्नल का उल्लंघन बिल्कुल भी नहीं करा था क्योंकि उनको ऑलरेडी एक सिग्नल फेलियर की वजह से ग्रीन सिग्नल दिखाया जा रहा था। तो ही वॉज लाइक ही बिलीव दैट और उन्होंने अपनी गाड़ी को आगे बढ़ाया। लेकिन वहां पर ऑलरेडी एक मालगाड़ी खड़ी हुई थी, इस वजह से ये इंसिडेंट हो गया। ये जो लोको पायलट थे, जो ट्रेन ड्राइवर थे, उनकी गलती बिल्कुल भी नहीं थी। उनको जो सिग्नल बताया जा रहा था उन्होंने उसी को फॉलो करा। राइट, इसमें बिल्कुल किसी की इसमें ट्रेन लोको पायलट की तो बिल्कुल भी गलती नहीं थी, ट्रेन ड्राइवर की बिल्कुल गलती नहीं थी।
ये गलती थी हमारे मैनेजमेंट की, टेक्निकल इश्यूज की और सिग्नल फेलियर की, राइट। अब चलिए हम अपने थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। रेलवे सुरक्षा व्यवस्था में कौन कौन सी कमियां पाई गई? आपको क्या लगता है? आप अपने ओपिनियन सिंपल से, आप अपनी तरफ से एज अ पैसेंजर अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं और अगर कहीं पर भी अगर आप इंसिडेंट देखते हैं या सुनते हैं ऐसा इंसिडेंट, तो आपको क्या लगता है कि रेलवे की जो सुरक्षा व्यवस्था है उस पर कौन कौन सी कमियां हैं और कौन कौन सी कमियां इस इंसिडेंट में पाई गई हैं? आप उस पर भी अपने ओपिनियन दे सकते हैं। लिखिए अपने आपने आंसर्स प्लीज चैट बॉक्स में लिखिए। हाँ, देवांश मित्तल कह रहे हैं सिग्नल फेलियर, वर्कलोड मैनेजमेंट एंड इनएडिक्वेट रेल नेटवर्क। या दैट्स अ वेरी नाइस आंसर कि हाँ ये तो हुआ ही है, यही यही कमियां हैं कि एक तो सिग्नल फेलियर है और मिसमैनेजमेंट भी कह सकते हैं इसको, वर्कलोड मैनेजमेंट। एक्सीडेंट, प्रवीण सिंह राठौड़ कह रहे हैं एक्सीडेंट रिपोर्ट इज इम्पोर्टेंट। हाँ मतलब रिपोर्ट तो इम्पोर्टेंट है, लेकिन इसमें यह है कि इसमें रेलवे सुरक्षा की, रेलवे सुरक्षा जो विभाग है उनकी क्या क्या कमियां आपको लगती हैं इस इंसिडेंट को लेकर के, या ऐसे भी और भी इंसिडेंट्स हो चुके हैं उसमें आपको क्या लगता है कि क्या कमी हो सकती है रेल सुरक्षा में? ये तीन चार रीजन जो दिए हैं पहले, सिग्नल फेलियर, वर्कलोड मैनेजमेंट एंड इनएडिक्वेट रेल नेटवर्क, ये तो है ही बिल्कुल कि हाँ ये तो बिल्कुल ये एक प्रॉपर रीजन हो सकता है इसका, इस इंसिडेंट के, ऐसे जो भी इंसिडेंट्स हुए हैं उनका। और कोई अपने ओपिनियंस देना चाहता हो कि क्या गलती हुई थी उन लोगों से, क्या कमियां थी उनमें, उनकी सुरक्षा विभाग में? ऑल्सो नॉन फंक्शन, यस। राज सेड हाय हाय। सबसे पहले तो ये भी एक रीजन हो सकता है कि जो जितनी भी वहाँ फैसिलिटीज हैं उन पर रेगुलरली नजर होनी चाहिए, ये भी एक कमी है रेलवे सुरक्षा विभाग की, कि वहाँ जितने भी डिवाइसेस लगे हुए हैं, जितने भी सिग्नल्स लगे हुए हैं, उनकी रेगुलर तौर पे जांच होती रहनी चाहिए ताकि ऐसे इंसिडेंट्स को अवॉइड किया जा सके। उनको रेगुलरली रिपेयरिंग की ज़रूरत है, दे नीड रेगुलर रिपेयरिंग एंड मैनेजमेंट, कि हाँ अगर ऐसी कोई टेक्निकल इशू सामने आता भी है तो उनको पता चल जाए वक्त से पहले, मतलब जब ये कोई इशू हो तो उनको पता चल जाए उस बारे में और इसको रिपेयर किया जा सके और ऐसे इंसिडेंट होने से रोका जाए, या फिर उस सिग्नल को बंद करके वो रूट, थोड़ा रूट डाइवर्ट भी कर सकते हैं और वो दूसरे प्लेटफॉर्म पर उस गाड़ी को ले जा सकते हैं, कि बाई चांस इफ द थिंग, देयर आर मैनी मिस्टेक्स नॉट ओनली सिंगल पर्सन मिस्टेक। देवांश मतलब, और वी कैन से नॉट क्विक इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रेलवे कवर सिस्टम, यस। और प्रवीण सिंह राठौड़ कह रहे हैं देयर आर मेनी मिस्टेक्स नॉट ओनली सिंगल पर्सन मिस्टेक। हाँ जाहिर सी बात है, इसमें कोई पर्सन की गलती नहीं है, इसमें पूरी रेलवे मिनिस्ट्री की गलती है और रेगुलर रिपेयरिंग ना होने की भी गलती है इसमें। अगर कोई चीज़ खराब है, उसमें कुछ ग्लिच है या उसमें कुछ इशू है, तो आपको उसको रेगुलरली चेक करते रहना चाहिए, और अगर उस पॉइंट ऑफ टाइम पे वो रिपेयर नहीं हुआ जा सकता है तो आप ट्रेन के रूट को थोड़ा डाइवर्ट भी कर सकते हैं। ये भी एक बहुत बड़ी मिस्टेक है रेलवे मिनिस्ट्री की, कि दे वुड हैव बीन डाइवर्टेड द रूट, कि हाँ अगर वो सिग्नल काम नहीं कर रहा है तो वो रूट को डाइवर्ट करके उस ट्रेन को दूसरे प्लेटफॉर्म पे पहुंचा दें, दूसरे प्लेटफॉर्म पे उसका अराइवल करवा दें। बट ये उनकी लापरवाही थी कि उन्होंने ये चीज़ चेक नहीं करी, रेगुलर चेकिंग नहीं हुई इस बारे में, और ये हादसा, इतना बड़ा हादसा हो गया। सो या ये भी एक कमी है रेलवे मिनिस्ट्री की, कि रेगुलर रिपेयरिंग एंड चेकिंग ऑफ दी things. Accountability also plays a major role here, as we have seen in previous incident that there was no accountability from railway minister side. Instead, he was busy blaming others. हाँ मतलब देवांश मित्तल का ये कमेंट था कि या ये एक अकाउंटेबिलिटी भी एक बहुत मेजर रोल प्ले करती है इस बारे में,
कि हाँ, जो भी अगर ऐसे इंसिडेंट आपको दिख भी रहे हैं तो आपको तुरंत उस पे एक्शन लेना चाहिए ताकि आगे के इंसिडेंट्स होने से और बच सकें। सो वेरी गुड आंसर्स, थैंक यू एवरीवन जो भी रिप्लाई कर रहे हैं, दे हैव गिवन देयर प्रीशियस टाइम इस सेशन को पूरा सुनने में, अपना प्रीशियस टाइम हमें देने के लिए, और चैट बॉक्स में अपने ओपिनियंस और हर क्वेश्चन के आंसर्स लिखने के लिए थैंक यू वेरी मच। सो अब हम अपने अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्या हादसे में मानवीय भूल थी या तकनीकी दिक्कत? ये जो हादसा हुआ, देवांश मित्तल पूछ रहे हैं, मैम डू यू कम लाइव एवरीडे? यस, वी कम लाइव एवरी डे, and every day we have different topics to talk on. टेक्निकल फॉल्ट था ऑब्वियसली कि हाँ, इसमें कोई किसी व्यक्ति की गलती नहीं थी, व्यक्ति की गलती थी बट पूरी मिनिस्ट्री की गलती थी, दैट दे हैव नॉट लुक आफ्टर दिस इशू कि अगर ऐसा कुछ हुआ है। बट हाँ, ये मेन तो टेक्निकल फॉल्ट ही था ये। अभी यादव सेड हाय हाय, टेक्निकल फॉल्ट ही था ये बेसिकली। ऑन इट्स कोर ये पूरा टेक्निकल फॉल्ट ही था, एक सिग्नल फेलियर की ही वजह से ये चीज़ हुई थी। इसमें किसी पर्टिकुलर इंसान की कोई गलती नहीं थी। दिस इज दैट वाज अ डिवाइस और दैट वाज अ थिंग जो कि एक टेक्निकल थिंग थी जो बिगड़ गई और उसकी वजह से ये पूरा हादसा हो गया। अंकु सेड हाय हाय। अब अगला सवाल आता है हमारा कि मुआवजे की प्रतिक्रिया और राशि क्या थी। मतलब अभी मैंने 2-4 बार बताई थी कि क्या मुआवजा दिया है। इफ एनीवन कैन रिमेम्बर कि वो मुआवजा क्या था, एक आधी मुआवजा बता दीजिए। जैसे मृतकों के लिए एक अलग मुआवजा था, एक अलग रकम थी, जो सीरियसली इंजर्ड हैं उनके लिए अलग मुआवजा था, और थोड़े बहुत जो इंजर्ड हैं उनके लिए हाँ या देवांश मित्तल कह रहे हैं 10 lakhs फॉर डिजीज्ड एंड 5 lakh फॉर इंजर्ड। वेरी गुड, हाँ यही था, यही मुआवजा था उनका कि 10 लाख जो है वो मृतकों को दिए जाएंगे, और 5 लाख जो कि 5 लाख रुपए इंजर्ड लोगों को दिए जाएंगे, एंड 1 लाख रुपीज उनको दिए जाएंगे जिनको थोड़ी बहुत चोटें आई हैं इस हादसे में। राइट, वेरी गुड। अब हम जानते हैं रेलवे अब मतलब मेरा अगला सवाल है आप लोगों से, रेलवे प्रशासन इस हादसे की जांच कब और कैसे करेगा? जो रेलवे मिनिस्ट्री है, जो रेलवे का पूरा प्रशासन है, वो इस हादसे की जांच कब करेगा और कैसे करेगा? इन योर ओपिनियन, मतलब कैसे करनी चाहिए इन जनरल, आप अपने व्यू पॉइंट्स दे सकते हैं इस पे। हेम कुमार हाय हाय। दिवांश मित्तल कह रहे हैं जांच तो शुरू होगी पर कभी कंप्लीट नहीं होगी। दैट्स अ डिफरेंट पॉइंट ऑफ डिस्कशन कि हाँ, इस पे तो पूरी बहस छिड़ सकती है दैट कि देश में क्या हो रहा है और क्या जांचें होती हैं और उनका क्या कंक्लूजन निकलता है। दैट्स अ वेरी डिफरेंट टॉपिक टू टॉक ऑन। बट मतलब आपको क्या लगता है, आप अपने पर्सन एक जागरूक नागरिक होते हुए आप क्या सोचते हैं कि इस मामले में कैसी जानकारी होनी चाहिए, क्या जांच होनी चाहिए, और कब होनी चाहिए? ये भी एक सवाल है कि कब होगी और कैसे होगी। ये दो सवाल है रेलवे प्रशासन की। आप अपने ओपिनियंस में बताइए कि जो रेलवे प्रशासन है वो इस मामले पे कब जांच शुरू करेगा और कैसे करेगा। राइट, सबसे पहले तो जो बार बार सिग्नल इंटरलॉकिंग फेलियर्स हो रहे हैं उस पर सुधार करना चाहिए ऑब्वियसली। और ये कब एक्शन लिया जाएगा? मतलब मेरा जो लोग हैं यहाँ पे जो इस लाइव में ज्वाइन हुए हैं उनसे ये भी सवाल है कि कब एक्शन लिया जाना चाहिए इस पे। बॉस 1 2 3 हाय हाय। हाँ, मतलब जल्द से जल्द इस मामले में होना चाहिए, और जैसे ही घटना घटित होती है वैसे ही सबसे पहले तो जो इंजर्ड लोग हैं उनको हॉस्पिटल पहुंचाना चाहिए। जो
अनफॉर्चुनेटली दैट पर्सन हु आर डिसीज्ड, हु आर डेड, उनके जो परिजन हैं, उनके जो नोन्स हैं, उनको इन्फॉर्म करना चाहिए उन्हें कि या दिस इंसिडेंट हैज़ हैपेंड। और फिर उसके बाद उन्हें तुरंत ही उस मुद्दे पे बैठ के बात करनी चाहिए और जितने भी सुधार हैं इस मामले को लेकर के वो करने चाहिए। कीर्ति वर्धान उपाध्याय, हाय हाय। हाँ, तो मतलब ये तुरंत ही आई थिंक बॉस 123 पूछ रहे हैं कि आप किस पे मतलब वीडियोस बनाते हैं। मतलब मेनली हमारा जो वीडियोस होती हैं और जो लाइव सेशन होता है, दे आर बेसिकली ऑन द टॉपिक्स दैट आर ट्रेंडिंग एंड द इंसिडेंट दैट आर गोइंग ऑन इन आर कंट्री, उसी पे हम वीडियोस बनाते हैं। जो दुर्घटनाएं या कोई भी इंसिडेंट हमारे देश में हो रहा है या पॉलिटिकली या कोई एक्सीडेंट्स हो रहे हैं या फिर कोई घटना होती है, तो उसके बारे में वी कवर दैट, उसको हम कवर करते हैं, उसके बारे में हम आपको पूरी जानकारी प्रोवाइड करते हैं। ओके ओके। एक कमेटी ऐसी बननी चाहिए जिसमें सब रेलवे जोन्स के हेड को साथ बैठना चाहिए और जो भी की पॉइंट्स निकलेंगे उसके रिपोर्ट रेलवे मिनिस्ट्री को देनी चाहिए टू टेक एक्शन ऑन दैट। या दैट्स अ वेरी गुड सजेशन, दिवांश मित्तल कह रहे हैं एक कमेटी ऐसी बननी चाहिए जिसमें सब रेलवे जोन्स के हेड को साथ बैठना चाहिए और जो भी की पॉइंट्स निकलेंगे उसके रिपोर्ट रेलवे मिनिस्ट्री को देनी चाहिए टू टेक एक्शन ऑन दैट। दैट्स अ वेरी गुड सजेशन, थैंक यू सो मच। या अब मेरा क्वेश्चन है आपसे कि भविष्य में ऐसे हादसे को रोकने के लिए क्या कदम उठाने चाहिए, फ्यूचर में ऐसे इंसिडेंट्स और ना हो, ये घटनाएं और ना बढ़े, इनका नंबर और ना बढ़े, तो इसके लिए क्या करना चाहिए। बेसिक सा क्वेश्चन, आप एज सिटीजन ऑफ इंडिया और आप एक नागरिक होते हुए आप ये बात सोचिए और इसका मुझे जवाब दीजिए, आप अपने ओपिनियन दीजिए कि फ्यूचर में ऐसे हादसों को रोकने के लिए हमें क्या करना चाहिए। जो रेलवे एम्प्लॉयज का ओवर टाइम है उसको कम करना चाहिए बाय फिलिंग पेंडिंग वैकेंसीज। हाँ, मतलब नहीं, ये तो एज इन रेलवेज के लिए, लेकिन ऐसे इंसिडेंट्स जो हैं जैसे ये ट्रेन की टक्कर हुई अभी, और साथ ही में कवर सिस्टम को सब ट्रेन्स में इम्प्लीमेंट करना चाहिए। हाँ हाँ, तो मतलब ऐसे इंसिडेंट्स को रोकने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए, दैट इज द मेन क्वेश्चन, कि फ्यूचर में ऐसे इंसिडेंट्स और ना हो। इन माय ओपिनियन आई वुड से कि रेलवेज को अपनी सुरक्षा और बढ़ानी चाहिए, अपनी टेक्निकल टीम को स्ट्रॉन्ग करना चाहिए, ताकि वो ऐसे जो भी इश्यूज हैं, जैसे किसी भी टेक्निकल थिंग को लेकर के, टेक्निकल मशीन को लेकर के कोई भी फेलियर आ जाता है तो उसका जल्द से जल्द सुधार हो सके। इन माय ओपिनियन आई वुड थिंक दैट। और जो भी इशक राज सेड, हाय हाय, कि हाँ जो सुरक्षा योजना है उसको और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना चाहिए और जितनी भी टेक्निकल टीम है उनकी उसको और ज़्यादा उनको ये बताया जाए कि हाँ रेगुलरली चेकअप होता रहना चाहिए रेलवेज में, जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं या फिर सिग्नल्स हैं या जो भी चीज़ है उनका रेगुलर तौर पे चेकअप होता रहना चाहिए, उनका रेगुलर टाइम उसमें रिपेयरिंग होती रहनी चाहिए उनकी, ताकि ऐसे इंसिडेंट्स और होने से बच सके। बॉस 123 ने एक सजेशन दिया है, काफ़ी अच्छा सजेशन है। प्लीज़ मेक अ वीडियो अबाउट आर कंट्रीज बैड रोड्स एंड पुअर पॉलिटिकल सिस्टम, पीपल आर सफरिंग every day because of negligence and lack of responsibility. It's time to raise awareness. Thank you so much for this suggestion.
हम जल्दी ही इस पे वीडियो लेकर आएंगे, या फिर लाइव लेकर आएंगे इस इशू पे। सो थैंक यू सो मच फॉर द सजेशन। कि हाँ, हमारी जो इंफ्रास्ट्रक्चर की हालत है वो भी काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुकी है इंडिया में। सो या हम इस पे भी एक वीडियो लेकर आएंगे जल्दी। थैंक यू फॉर द सजेशन। थैंक यू। अब चलिए, मेरा अगला क्वेश्चन है आपसे कि क्या पीड़ित परिवारों को पर्याप्त मदद और सम्मान मिलेगा? मतलब जो भी इस इंसिडेंट में मुआवजे दिए हैं और जो परिवारों को मदद करी है, क्या वो इनफ है? इज दैट इनफ? हाँ, मतलब हम कुछ नहीं कर सकते, ऑब्वियसली रेलवे मिनिस्ट्री ही करेगी। बट हम एज अ पर्सन एक आवाज उठा सकते हैं उस चीज को लेकर के, कि ताकि उन तक ये आवाज पहुंचे और वो इस चीज को लेकर के कुछ एक्शन ले। आर मेन मोटिव इज जस्ट दैट। नहीं है। हाँ, बिल्कुल, कि मतलब जो उनको मुआवजा मिला है वो काफी तो नहीं है, बिकॉज वो उनके परिवार वालों की जिंदगी वापस नहीं ला सकता। बट सरकार ने मुआवजा जो दिया है वो उनके परिवार वालों को मदद करने के लिए, मतलब अगर कोई किसी का ब्रेड अर्नर, अगर कोई जिनकी डेथ हो गई हो, जो परिवार में मतलब कमा कर लाता, अगर उसकी डेथ हो गई हो, तो उनके लिए उन्होंने एटलीस्ट एक मुआवजा रखा है कि हाँ, उनको कुछ तो मदद हो सके जिनकी डेथ हो गई है इस पूरे इंसिडेंट में। राइट। अब अगला क्वेश्चन है मेरा आपसे कि रेलवे कर्मचारियों की जिम्मेदारी और ट्रेन ऑपरेशन में सुरक्षा के नियम क्या है? तरुण शर्मा हाय कह रहे हैं। हाय। हाँ राइट, उससे जिंदगी कट जाएगी क्या? ऑब्वियसली कि हाँ, उससे जिंदगी तो वापस नहीं आ सकती, बट हाँ, हम ऐसे रूल्स बनाएं और इतना इम्प्रूवमेंट करें अपनी टेक्नोलॉजीज में और अपने रूल्स में, ताकि ऐसे इंसिडेंट जो है वो आगे होने से बच सके। मेरा क्वेश्चन था आपसे कि रेलवे कर्मचारियों की जिम्मेदारी और ट्रेन ऑपरेशन में सुरक्षा के नियम क्या है? ये मेरा क्वेश्चन है आपसे। तो एक नियम तो काफी सारे हैं, बट वही है कि कोई चीज फॉलो होती है, कोई चीज फॉलो नहीं होती है। सो या चलिए, हम अपने आखिरी क्वेश्चन पे जाते हैं। आखिरी क्वेश्चन आज का ये है कि इस हादसे से सबक लेकर रेलवे को क्या सुधार करने चाहिए? अगर इस घटना से उन्हें कुछ सीख मिलती है, उन्हें कुछ रियलाइजेशन होता है किसी चीज का, तो उन्हें क्या सुधार करने चाहिए अपने सिस्टम में, अपनी सुरक्षा विभाग में और सारी चीजों में? उनको क्या इम्प्रूवमेंट करनी चाहिए? ये आज का लास्ट सवाल है। आपके कोई ओपिनियंस नहीं है इस पे कि उनको क्या सुधार करने चाहिए अपनी मिनिस्ट्री में या अपने सुधार विभाग में? कोई इम्प्रूवमेंट हो, क्या सुधार करने चाहिए उनको? रेलवेज को क्या इम्प्रूवमेंट करनी चाहिए इसमें?
किसी का कोई ओपिनियन नहीं है इसमें कि रेलवेज को क्या सुधार करना चाहिए? हाँ, तरुण शर्मा कह रहे हैं जब तक पढ़े लिखे लोग नेता नहीं बनेंगे कुछ नहीं हो सकता। हाँ, मतलब काफ़ी लोग, मतलब कुछ लोग पढ़े लिखे भी हैं, बट काफ़ी लोग अनपढ़ भी हैं, उनके खिलाफ क्रिमिनल रिकॉर्ड्स भी हैं, बट दैट्स अ डिफरेंट पॉइंट ऑफ डिस्कशन। बट हाँ, रेलवेज को क्या करना चाहिए इसमें, रेलवेज पर्टिकुलर रेलवे डिपार्टमेंट जो है उनको इस इंसिडेंट से सीख लेके अपने डिपार्टमेंट में, अपनी मिनिस्ट्री में, अपने रोल्स में क्या क्या सुधार करने चाहिए। क्वेश्चन क्वेश्चन ये था कि इस हादसे से सबक लेकर के रेलवेज को अपनी जो मिनिस्ट्री, अपना जो डिपार्टमेंट है उसमें क्या क्या सुधार करने चाहिए, क्या क्या इंप्रूवमेंट करनी चाहिए, ये है सवाल आज का, आखिरी सवाल है आज का ये। हाँ, और वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड कि हाँ, बट और कोई अगर आपको लगता है तो आप बता सकते हो, अगर और कोई सुधार होने चाहिए अपार्ट फ्रॉम दैट दैट वी हैव जस्ट डिस्कस्ड, और तो और भी अगर आपके कोई ओपिनियंस हो तो आप वो दे सकते हो। जी, देवांश मित्तल कह रहे हैं अपने टेक्निकल मैनेजमेंट सिस्टम प्लस फीडबैक सिस्टम सब में इम्प्रूवमेंट होना चाहिए, राइट, गुड। चलिए, तो थैंक यू सो मच एवरीवन कि आपने क्वेश्चंस के इतनी एंथुजियास्टिकली आंसर करे और इतने इन्फॉर्मेटिव आंसर्स दिए हमें, और इतने सारे सजेशंस भी दिए काफ़ी लोगों ने कि हमें और किस पे वीडियोस लानी चाहिए, लाइव सेशन लेके आना चाहिए। तो काफ़ी सारे लोगों ने बहुत अच्छे सजेशंस दिए और बहुत अच्छे आंसर्स भी दिए। आई एम रियली हैप्पी फॉर एंड आई एम रियली ऑब्लाइज्ड कि आप सब इस लाइव सेशन से जुड़े और आपने इतने अच्छे आंसर्स दिए। तो मैं आपको अंत में सिर्फ एक यही संदेश देना चाहूँगी कि इस हादसे ने हमें सिर्फ ये याद दिलाया कि सुरक्षा से कोई समझौता नहीं होना चाहिए। इस पूरे इंसिडेंट से, इस पूरी बातचीत से हमें ये पता चलता है कि हमें ट्रेन सुरक्षा में या किसी भी सुरक्षा में कोई भी समझौता नहीं करना चाहिए। प्रशासन और यात्रियों दोनों को ही सावधानी रखनी होगी। सतर्क रहें और सुरक्षित रहें और यात्रा के नियमों का पालन भी करें। हाँ, आज का लाइव सेशन हमारा इसी बारे में था। आई एम रियली हैप्पी एंड आई एम रियली ऑब्लाइज्ड कि आपने बहुत अच्छे आंसर्स दिए, बहुत अच्छे सजेशंस भी दिए, और आप इतना एक्टिव रहे और इतना एक्टिवली पार्टिसिपेट करा हर चीज़ में। तो थैंक यू सो मच। आई एम रीडिंग ऑल द कमेंट्स, आई एम रीडिंग ऑल द चैट्स इन द चैट बॉक्स। सो अगर जैसे कोई चैट छूट भी जाती है तो आई एम रियली सॉरी अबाउट दैट, क्योंकि आई एम लुकिंग इन फ्रंट ऑफ द कैमरा एंड आई एम स्पीकिंग अबाउट द इंसिडेंट। तो कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ कमेंट्स छूट जाते हैं। सो आई एम रियली सॉरी अगर मैंने आपका कोई कमेंट, कोई इन्फॉर्मेटिव कमेंट मिस कर दिया हो तो, बट that doesn't mean that I was ignoring or something. I was just giving some information to you all, so that's why I was not able to see the chats. Rohita Rotre, good evening, good evening. So सो या दैट वाज द लाइव सेशन, और ये पूरे इंसिडेंट के बारे में हमने बात करी इस लाइव सेशन में, और क्या क्या सुधार हो सकते हैं रेलवे इंडस्ट्री में और रेलवे मिनिस्ट्री में, हमने उस पर भी बात करी। सो या आप अपने जो ओपिनियंस हैं, आपके जो और कोई सजेशंस हैं वीडियो के, तो आप हमको कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख सकते हैं।